इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये देखिए साहब, यहाँ पे इजराइल ने बदला ले लिया। जो ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इजराइल अटैक कर सकता है। और ये इजराइल की जो मिलिट्री है, उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इजराइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था, उसका हमने बदला ले लिया है। ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई। और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई। अब जारी बात है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर। और इजराइल की जो मिलिट्री है, उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। और मिलिट्री टारगेट्स में मिसाइल्स, ड्रोन एरियाज, द मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, द IRSG हेडक्वार्टर्स। सो ईरान में नुकसान तो हुआ होगा बिकॉज ईरान हैज क्लोज्ड द एयर स्पेस। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता चला है कि ईरान में नुकसान कितना हुआ है। ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इजराइल की जो हुकूमत है, वो भी ये कह रही है कि जनाब, हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। कम से कम 150 से ज़्यादा का एयर फ्लाइट के जरिए हमला किया है ईरान के ऊपर। जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था अक्टूबर 1 तारीख को, जो मिसाइल के जरिए, उसके बाद इसका बदला लिया है इजराइल ने। कल रात 2 बजे इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस जो मिलिट्री बेस है, वहाँ पर हमला किया है। बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको तबाह कर दिया है। और इसके साथ साथ मतलब पूरी ईरान के अंदर सायरन बज उठा है, जंग का ऐलान हो गया है, अफरा तफरी मच गया है, जो कि आपने न्यूज़ में सुने होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हो या इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि हमारा जो करना था हमने कर दिया। जिस तरह ईरान ने हमला करने के बाद कहा था, उसी तरह इजराइल भी कह दिया है कि हमें रिटेलिएट करना था, तो हमने हमला कर दिया है, तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो हाल ही में खबर आ रहा है कि ईरान ने फिर से इसका जवाब देने की बात की है कि ईरान फिर से इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। इसराइली फजाई हमले में 2 फौजी जाँ बहक हुए। ईरानी फौज का कहना है कि दोनों फौजी इसराइली मिसाइलों का मुकाबला करते हुए जाँ बहक हुए। इसराइल ने 3 सूबों में फौजी अड्डों पर हमले किए। और इजराइल की जो हुकूमत है, वो भी ये कह रही है कि जनाब, हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था कि हमने इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स के इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए, मिडल ईस्ट इज़ ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले, इस सारी की सारी जंग के अंदर इजराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं, या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्ला के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। इसका जवाब देनी था और ये हमने इसलिए हमला किया। तो ईरान ने ये कह दिया है कि हाँ, वो इसका जवाब देगा। तो इससे ये लगता है कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट होने जा रही है। इजरायली मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि इट हैड स्ट्रक ईरान इन रिस्पॉन्स टू सेवरल इरानियन अटैक्स
और फिर उनका ये कहना था कि रेजिंग fears that a long confrontation between two of the most powerful militaries in the Middle East. The military said in a statement at 2:30 a.m. that it was conducting precise a strike on military targets in Iran in response to more than a year of attacks on Israel by Iran, और उसके allies की तरफ से भी जो स्ट्राइक किए गए उस पर भी। अब इसके अंदर वाइट हाउस expressed support for Israel's operation, calling it targeted and देखें, ये तो उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो जवाब में कर रहा है हमला वो ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए आप तेल के या उसके ऊपर जो है वो कोई हमला ना करें। इसके अंदर अब आपको हम अगर इसकी कुछ और डिटेल्स बताएं तो उसमें इजरायली फ़ौज ने मज़ीद किसी कार्रवाई के लिए ईरान को ख़बरदार भी कर दिया है। और ये क्या मैसेजिंग है ईरान को? जैसा मैंने बताया कि भाई अगर तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, तुम मिसाइल यानी कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो। मिसाइल का क्या मतलब है? तुम अपने घर में सुरक्षित बैठे हो, अपने घर में सुरक्षित बैठे बैठे तुमने एक बटन दबाया, एक मिसाइल गई और हमारे घरों पे तुमने हमला कर दिया। लेकिन जब हमने हमला करा ना तुम्हारे ऊपर, तो हमने बटन नहीं दबाया, हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। ये इजराइल का मैसेज है। अब ईरान ये कह रहा है कि हम भी इसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर की चीजें ईरान कह रहा है, जो कि पहले से यूएसए इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल के ऊपर वैसे तो चारों तरफ से शत्रु मतलब दुश्मन घेरे हुए हैं, हमला करते रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो हिजबुल्लाह हो लेबनान से, या हमास हो जो गजा से, या ईरान हो, वैसे भी और भी दुश्मन है इजराइल का। तो इजराइल के ऊपर वैसे भी प्रेशर है, फिर भी इजराइल ने हिम्मत दिखाई है। ईरान के ऊपर जो हमला किया था वो अपनी ताकत शो किया है, एक संदेश दिया है ईरान को कि हम अगर चाहे तो तुम्हारा और भी ज़्यादा जो तबाही मचा सकते हैं। लेकिन अभी तक इजराइल ईरान के जो ऑयल इंडस्ट्री है या इजराइल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर हमला नहीं किया है। फिर भी ईरान अगर आगे रिटेलिएट करता है, मतलब फिर से इसका जवाब देने की कोशिश करता है, तो ये जंग आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि जो इजराइल ने किया है वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। लेकिन इनको ये शायद समझ में नहीं आ रहा है, जब ईरान हमला किया था इजराइल के ऊपर उस वक्त ये लोग कहाँ सोए थे? उस वक्त इनको थोड़ा सा भी मतलब दर्द नहीं हो रहा था, ना ही इंसानियत के नाते ये लोग थोड़े से भी इजराइल के सपोर्ट में बात कर रहे थे, क्योंकि ये इजराइल को पहले से ही अपना दुश्मन समझते हैं। तो अभी इजराइल जब रिटेलिएट किया है तो इनको ज़्यादा तड़प हो रहा है। तो वैसे तो पाकिस्तान किसी का कुछ मतलब कर ही नहीं सकता है, लेकिन दूसरे के मामले में टांग अड़ाकर थोड़ा सा मतलब इंटरनेशनल मीडिया में छाए रहना चाहता है, तो वही पाकिस्तान कर रहा है।